मतलब मुझे किसी ने फिर अवतार का मास गेनर दे दिया, तो उस टाइम मैंने मास गेनर लिया। उस टाइम मुझे मतलब बहुत जल्दी मतलब उसके रिजल्ट दिखना चालू हो गए। तो उस टाइम मेरा 70 अप्रॉक्स उस टाइम मेरा वेट हो गया। मेरे धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रेच मार्क्स पड़ने चालू हो गए थे। तो फिर उस टाइम मैंने उतना मतलब स्ट्रेच मार्क्सों पे मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर जैसे मेरे स्ट्रेच मार्क्स बढ़ते चले गए तो फिर वो स्ट्रेच मार्क्स मेरे चेस्ट से लेके बाइसेप्स तक आ गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट फिला परिवार पर। और आज हमारे परिवार के मैं कहूँगा कि कम उम्र के जो हैं सदस्य आए हैं। आप में से बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं जिनकी उम्र है 15, 16, 17। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ही सीरियस मैं कहूँगा कि केस है गगन के साथ। गगन जो है सप्लीमेंट फिला फैमिली के पास आए हैं अपनी एक प्रॉब्लम लेकर। इनको प्रॉब्लम क्या हुई है वो हम गगन से ही जानेंगे। सबसे पहले मैं भाइयों का स्वागत करता हूं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, गगन और ऋषभ। और दोस्तों दोनों की उम्र है 17 साल। क्या सप्लीमेंट क्या नहीं जानते हैं, जरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले गगन। मेरा नेम गगन भारद्वाज है जी। अभी मैंने 5 दिसंबर को मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेस क्रॉस करी थी जी। उसमें मेरा मतलब गोल्ड प्लस में सिल्वर मेडलिस्ट में दोनों था जी। तो उस टाइम मेरा वेट था 42 अप्रॉक्स था उस टाइम मेरा वेट जी। तो उस टाइम मतलब मुझे किसी ने फिर अवतार का मास गेनर दे दिया जी। तो उस टाइम मैंने मास गेनर लिया। उस टाइम मुझे मतलब बहुत जल्दी मतलब उसके रिजल्ट दिखना चालू हो गए। तो उस टाइम मेरा वेट हो गया 70 अप्रॉक्स उस टाइम मेरा वेट हो गया। तो फिर उस टाइम मेरे धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रेच मार्क्स पड़ने चालू हो गए थे। तो फिर उस टाइम मैंने उतना मतलब स्ट्रेच मार्क्सों पे मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर जैसे मेरे स्ट्रेच मार्क्स बढ़ते चले गए तो फिर वो स्ट्रेच मार्क्स मेरे चेस्ट से लेके बाइसेप्स तक आ गए। तो फिर उसका मैंने कुछ इलाज भी देखा यूट्यूब पर मुझे उससे मतलब हाँ 100% रिजल्ट तो नहीं, पर हाँ उसका 10-20% मुझे उसका कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो फिर ये मतलब जो आप मुझे बताइए कि कितनी देर आप जिम करते हैं? जी मैं जिम करता हूँ 2 घंटे, जिसमें कि मेरा मतलब 1.5 घंटे तो मैं अपना हार्ड वर्कआउट करता हूँ और जिसमें मैं अपना 15 मिनट अपना वार्म अप करता हूँ। जी। और जरा गगन एक बार अपनी डाइट भी बताइए, डाइट क्या लेते हैं आप? और जी मैं इसमें मतलब मैं डाइट में मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लेता था, मतलब मैं जिस हिसाब से मैं अपना अवतार का मास गेनर लेता था जी। और उसके साथ मतलब नेचुरल डाइट में क्या लेते हैं आप? उसके साथ में नेचुरल डाइट में मेरे हो गए काजू बादाम किशमिश होगी, अंजीर होगी। और मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए मैं अपना मतलब अश्वगंधा और कुछ ऐसी कुछ वो देसी चीज़ें भी मैं अपने साथ साथ लेता था। ठीक है। और वैसे डाइट में मतलब रोटी दूध वगैरह कितना क्या है? तो मैं मतलब दिन में मैं पूरा अप्रॉक्स अपना 1-1.5 किलो मैं दूध पीता था। और कितनी रोटियां? और मैं दिन में मैं ऐसे रोटी खाता था। उस टाइम मैं मास गेनर लेता था, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। दिन में अप्रॉक्स तो थे मेरे 16-17 रोटी मेरे पूरे दिन की थी मेरी उस टाइम जब हाँ, गेनर उस था। टाइम हाँ। और ये गेनर ये जो स्ट्रेच मार्क थे जो ज़्यादा बढ़े हैं, ये गेनर के टाइम के बाद बढ़े हैं वो छोड़ने के बाद बढ़े हैं? नहीं, गेनर के टाइम पे बढ़े हैं जिस टाइम ये हाँ मतलब उस टाइम इतने नहीं बढ़े थे। हाँ पर जिस टाइम मेरे अपने जिम में हैवी वर्कआउट मतलब मैंने चालू कर दिया था तो फिर मेरे उस टाइम मेरे ये ज़्यादा बढ़ते चले गए थे। उसके बाद बढ़ते चले गए और गेनर आपका खत्म हो चुका था? हाँ उस टाइम मेरा गेनर खत्म हो चुका था बिल्कुल भी। जी। और ऋषभ आप भी बताइए कहाँ से आए, क्यों आए? जी मेरा नाम ऋषभ है जी। मेरी उम्र 17 साल है जी। और आपका क्या बॉडी गोल है, आप क्या चाहते हैं आप? मैं भैया से ये पूछ रहा था, मेरी उम्र 17 साल है, क्या मैं जिम कर सकता हूँ? जी। तो भैया ने ये कहा कि कर सकते हो पर थोड़ा हल्का भी। जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों ही बिल्कुल बिगिनर हैं। बहुत सारे हमारे बिगिनर फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको ये इस टाइप में जो है जल्दी का एक ड्रीम रहता है हर किसी का। और यहाँ पर स्ट्रेच मार्क अगर गगन के देखें तो दोस्तों ये स्ट्रेच मार्क ओवर स्ट्रेच मार्क मैं कहूँगा, बड़े गंदे वाले स्ट्रेच मार्क हैं। गगन थोड़ा दिखाएंगे भी, ये पिक्चर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े ये स्ट्रेच मार्क आ रहे हैं दोस्तों। तो गगन ने मुझसे पूछा कि क्या सप्लीमेंट कुछ आता है इनके लिए, क्या करें क्या नहीं करें। मैं ऑलरेडी जो है इनको ट्रीट करने की ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने गगन को बताया यहाँ पर कि इनका कोई भी इलाज नहीं है। जो स्ट्रेच मार्क आ चुके हैं वो अब बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा कि ठीक हर मतलब 100% जैसे पहले थे ऐसे स्किन की तरह बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। बट इनको थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये अगर डाइट अपने अच्छे से फॉलो करते हैं, अपना वर्कआउट कम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेच मार्क आने का कारण इनका वर्कआउट भी है, 2.5 घंटे वर्कआउट। और उसमें भी जो है ये कह रहे हैं कि 1.5-2 घंटे आप जो है हार्ड वर्कआउट करते हैं, मतलब खूब हैवी वेट लिफ्टिंग। हाँ बिल्कुल, मतलब जितना हो सकता है उतना लिफ्ट करते हैं। हाँ। तो दोस्तों इतना हैवी ये वेट लिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेच मार्क आने का जो है हार्मोनिकल इम्बैलेंस भी कारण होता है। बट यंग एज है यार, 17 की उम्र में मैं कहता हूँ कि यार ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो मेजर 2 कारण मुझे नजर आ रहे हैं, उसमें से सबसे पहला कारण है भाई का कि
ये ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और दूसरा कारण है कि ये प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बता रहे हैं कि 1-1.5 किलो दूध पीते हैं और उसके बाद में जो है रोटियां वगैरह और जो नॉर्मल डाइट होती है वो लेते हैं। मतलब अगर हम देखें तो इनके पास जो प्रोटीन, जो हाई प्रोटीन सोर्स है वो सिर्फ दूध है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इनको बताया, मैंने कि यार जब आप 1.5-2 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेच मार्क और बढ़ेंगे, और आप इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये स्ट्रेच मार्क है। तो ये सप्लीमेंट का पूछ रहे, तो मैंने भाई को ट्रूली गाइड किया कि भाई देखो सप्लीमेंट कोई नहीं आता इनके लिए, जो स्ट्रेच मार्क आ चुके हैं वो तो अब वापस जाने से रहे, बट हाँ टाइम के अकॉर्डिंग वो स्किन में जो है आपके मिल जाएंगे और इतना नहीं दिखेंगे। और स्ट्रेच मार्क दोस्तों आते हैं, हर किसी को आते हैं, जो भी वेट ट्रेनिंग करेगा उसको एक टाइम पे स्ट्रेच मार्क आएंगे। बट ये जो गंदे वाले स्ट्रेच मार्क आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेच मार्क आते हैं तभी जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं, ओवर वेट लिफ्ट करते हैं और अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं करते हैं, डाइट अपनी कंप्लीट नहीं करते हैं। उसके बाद में भाई ने बताया कि इन्होंने जो है अवतार का कोई मास गेनर इन्होंने लिया, जब लिया तो भूख बढ़ गई इनकी, 17-18 रोटियां ही खाने लगे। दोस्तों मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी मास गेनर, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो आपका म्यूटेंट हो, चाहे वो लबराडा हो, कोई भी मास गेनर भूख नहीं बढ़ाएगा। और अगर आपकी इतनी भूख जो है बढ़ा रहा है कोई मास गेनर, तो मैं आपको ट्रूली बता रहा हूं कि वो मास गेनर में गड़बड़ है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ना कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स, कुछ ना कुछ ऐसा मिला हुआ है जो अननेचुरल प्रेशर डाल रहे हैं आपके लीवर के ऊपर, जिससे आपकी भूख बढ़ रही है इतनी। तो इसलिए दोस्तों आपको कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं लेना। और यहाँ पर इतनी यंग एज है यार, मैं इस एज में तो मैं वैसे ही मना करता हूँ। और कितने दिन हो गए आपको जिम जाते हुए? भैया मुझे जिम जाते हो गए कम से कम 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने। और जब वो गेनर लिया था तब जिम जा रहे थे आप, या पहले गेनर लिया आपने? नहीं, मतलब मैं उस टाइम, जिस टाइम मैंने 15 दिन मैंने गेनर लिया था, उस टाइम मतलब मैं जिम नहीं जाता था। नहीं जाते थे? हाँ, उस टाइम मतलब मैं बिगिनर था जी। फिर उसके बाद फिर मैंने 15-20 दिन जब मैंने देखी स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, तो फिर मुझे लगा कि शायद से मतलब ये मास गेनर से ही पड़ रहे हैं जी, है ना। तो फिर उस टाइम मैंने अपना जिम चालू कर लिया। हाँ, तो फिर उस टाइम था कि हाँ मतलब अब तो जिम चालू कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए, कभी भी जो है ये यंग एज है, इसमें जोश ज़्यादा होता है और होश कम होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, और यहाँ पर ऋषभ भी आए हैं, ऋषभ भी पूछ रहे थे भैया मैं जिम जा सकता हूँ, नहीं जा सकते हैं जिम यार, जाना चाहिए जिम, वर्कआउट करना चाहिए। पर जिम जाके किसने कहा है आपको 2 घंटे वर्कआउट करने का? आपको स्टार्टिंग में खींच कर 25 से लेकर और 40 मिनट का वर्कआउट करना है, उसमें भी मिक्स वर्कआउट करना है। अभी स्टार्टिंग के मतलब मैं कहूँगा कि 3-4 महीने तो आपको सीखना है कैसे वेट लिफ्टिंग करनी है, कैसे एक्सरसाइज की क्या पोजीशन होती है, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल पे टारगेट करती है, ये सारी चीज़ें जो है सीखनी है, बेस बना के चलना है ताकि हम कभी भी इंजर्ड ना हो पाए। बट दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये यंग जो है मतलब एज होती है ऐसी है, इसमें होश कम और जोश ज़्यादा रहता है, और उसका जो है नुकसान उठाया फिर गगन ने। यहाँ पर जो स्ट्रेच मार्क आए हैं, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने गगन को भी यही बात बोली है कि बस आपको 2 काम करने हैं। पहले तो जो आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको आप कम कर दीजिए, नॉर्मल आप जो है 40 से 50 मिनट का वर्कआउट कीजिए और बॉडी कैपेसिटी से ज़्यादा उठाने का ट्राई ना कीजिए। और दूसरा क्या है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक नेचुरल डाइट से ही आप इंक्रीज कर दीजिए। आप नेचुरल डाइट में मैंने गगन को बताया है कि यार आपके पास दूध बहुत अच्छा सोर्स है, सीजन चल रहा है, मूंगफली बहुत अच्छा सोर्स है, दालें बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप कुछ नॉन वेज वगैरह ले लेते हैं तो आपके पास वो भी एक अच्छा सोर्स है। बट हमारे पास वेजिटेरियंस में भी काफ़ी अच्छे सोर्स हैं, और जितने भी वे प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं दूध से ही तो बनते हैं यार। तो दूध, दही, और अब तो जो है सर्दियाँ कह सकते हैं कि अब डाउन आने पे हैं, तो दूध, दही, अपने जो है छाछ वगैरह, इतना अच्छा खासा प्रोटीन होता है इनमें, तो इसी से आप जो है अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये स्ट्रेच मार्क बढ़ेंगे नहीं और ज़्यादा इंजर्ड नहीं होगी हमारी बॉडी। प्लस में अब जो आ गए हैं वो स्ट्रेच मार्क जो है धीरे धीरे स्किन के कलर में मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ये सही हो जाएंगे, नहीं होंगे सही। और स्ट्रेच मार्क आना बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। बस ये है कि ओवर जो स्ट्रेच मार्क हैं, ये आप देख रहे हैं जो गगन की पिक्चर आ रही है बार बार स्किन के ऊपर, ये स्ट्रेच मार्क आपको इन्हीं गलतियों की वजह से होते हैं। और दोस्तों जो भी इन्होंने गेनर लिया नहीं लिया, दोस्तों देखिए मैं तो कहता हूँ कि यार कॉपी हर प्रोडक्ट की है। ऐसा नहीं है कि यार अवतार जो है इंडियन ब्रांड है तो उसकी कॉपी नहीं मिल सकती, मिल सकती है। तो हमको हर तरीके से अवेयर रहना है और कभी भी जल्दी नहीं करना, जैसे गगन ने किया। यहाँ पर इन्होंने जिम विम बाद में जाना स्टार्ट किया, मास गेनर पहले खरीद लाए। ऐसा क्यों करते हैं हम सब लोग? हमें समझ नहीं आता और हमें समझना होगा अगर हमें सेफ चलना है तो।
तो मैं अब यहाँ पर गगन से पूछूंगा, गगन अब आप सारी बात समझ गए? हाँ मैं बिल्कुल समझ गया। तो आप कितनी देर वर्कआउट करेंगे आप? अब मैं हार्डली वर्कआउट करूँगा, मैं 40 से 45 मिनट्स लास्ट। इतना करेंगे? हाँ। और प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करेंगे अपना? हाँ, मैं जो भी बिल्कुल मैंने आपको डाइट वगैरह सजेस्ट किया है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताइए कि सप्लीमेंट विला पर आप आए, सब सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर मिला? हाँ बिल्कुल मिला। 5 स्टार में से क्या रेटिंग देंगे सप्लीमेंट विला फैमिली? मैं 5 स्टार में से मैं सप्लीमेंट विला को 5 स्टार ही दूंगा फुल। जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 5 में से 5, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है, तो भाई को जो है कोई सप्लीमेंट वगैरह मैंने नहीं दिया और ना ही आता है। बाकी मैंने बता दिया कि भाई आप इन पे जो है नारियल जो तेल हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, उसको मिक्स करके उनकी मसाज कीजिए। इसके अलावा जो है विटामिन ई के लिए जो है इवियन के जो है कैप्सूल आते हैं, आप उसका भी जेल जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो है उसका आप वैसे भी जो है उसको लीजिए अपने लंच के बाद में, क्योंकि वो जो है स्किन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये जो है मैंने सारी चीज़ें बताई हैं भाई को, नेचुरल बिल्कुल, कोई सप्लीमेंट वगैरह आता भी नहीं है, सच्चाई ये भी है, आता भी नहीं है और ना ही कोई है मेरे पास सप्लीमेंट। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप परिवार से जुड़ें, ताकि आपको भी जो है हर तरीके से अवेयरनेस मिले, आपको आप भी जान सकें कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या करनी है, क्योंकि मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बताता रहता हूं और बेसिक से ही हमारा बेस बनेगा, देन ही हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर बेस ही खराब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? यहाँ पर गगन कह भी रहे थे भैया मैं अब जिम नहीं जाऊँगा। मैंने भाई क्यों नहीं जाओगे जिम? इसमें मतलब जो है गलती की आपने और सजा मिल रही है जिम को, जिम क्यों नहीं जाओगे? और जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको इतना वर्क तो रहा नहीं है कि यार हम जो है हमारे पास खेतों का भी काम है या फिर जो है घर पे इतना फिजिकल वर्क है, मोबाइल में पूरे दिन हम जो है लगे रहते हैं, जो बिजी नहीं है वो भी बिजी है सोशल नेटवर्क पे। तो इसलिए जिम जाना, एक्सरसाइज करना एक अच्छी चीज़ है और हमें जाना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है भाई के सवालों का जवाब दिया और इनके सवालों के ज़रिए मैंने आपको भी समझाने की कोशिश की। और यहाँ पर जो है ऋषभ पूछ रहे थे कि जिम जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्कआउट पे ध्यान रखें, एकदम से ओवर वर्कआउट नहीं करना है। तो भाई ने वीडियो बनवाई, अपने एक्सपीरियंस से सभी को सीख दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। गगन बहुत बहुत धन्यवाद है, ऋषभ बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको भी ऐसे स्क्रैच मार्क आ चुके हैं तो घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मैंने आपको बताया उसे फॉलो कीजिए। और ये स्क्रैच मार्क एक टाइम के अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 दिन में या 2 महीने में, साल 6 महीने में ये अपने आप जो है स्किन में इनविजिबल टाइप हो जाएंगे, इतना ईजिली दिखेंगे नहीं। अभी तो बिल्कुल रेड हैं, तो बड़े गंदे दिख रहे हैं ये, बट कुछ टाइम बाद ये दिखेंगे नहीं इतना। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें और ऐसी ही बातों के लिए, ऐसे ही अवेयर रहने के लिए सप्लीमेंट्स विला फैमिली से जुड़िए। आज की वीडियो में इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए